आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सिद्ध स्वरूप जैन हेल्प ग्रुप से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और विषय है, इस समय जो हमारा जैन समाज है वो बिल्कुल भी इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। नए नए मंदिरों का निर्माण करने में लगा है। पुराने जो क्षेत्र हैं, हमारे पुराने जो मंदिर हैं, जो हमारी पुरानी धरोहर है, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप नई नई मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए उसमें लगा रही हैं, धर्मशालाओं का निर्माण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुराने तीर्थ क्षेत्र हैं, पुराने मंदिर हैं, उन पर किसी का भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बड़े बड़े मंदिरों के लोग कमेटियाँ बनाते हैं, उसमें आज ये व्यवस्था हो गई है कि वहाँ भी अध्यक्ष, मंत्री और इन पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, लड़ाई हो रही हैं, आपस में सभी नाम चाहते हैं, लेकिन काम मुझे कहीं से दिखाई नहीं देता। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ जब मैंने एक वीडियो देखा। वहाँ पता चला कि हमारा जो गिरनार है, गिरनार की जो 5वीं टोंक है, जहाँ से हमारे भगवान नेमिनाथ और करोड़ों मुनि राज वहाँ से मोक्ष गए, और वहाँ पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया गया है। और दत्तात्रेय की वहाँ मूर्ति स्थापित बहुत सालों से, लगभग 25-30 सालों से कर रखी है। और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में और मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना काल में वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया। वहाँ पर दत्तात्रेय की मूर्ति बड़ी लगा दी गई, और जो हमारे भगवान नेमिनाथ की जो चरण पादुकाएँ थीं, जो पहले कपड़े से छुपा करके, फूल लगा करके छुपाया जाता था, आज पता चला है कि वहाँ पर बिल्कुल संगमरमर का जो है पत्थर लगा करके दत्तात्रेय की मूर्ति जो है वहाँ पर लगा दी गई है। और वहाँ पर नीचे जो चरण पादुकाएँ थे, वहाँ उस चरण पादुका को जो हमारे हजारों वर्षों से जो चरण पादुका वहाँ पर चली आ रही हैं, उन चरण पादुकाओं को जो है नाम दे दिया गया दत्तात्रेय के चरण गुरुदेव, दत्तात्रेय गुरुदेव चरण पादुका का नाम दे दिया गया है। और गुजरात सरकार इस पर बिल्कुल भी चुप है, मौन है, और बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जैनों के प्रति दिन पर दिन इस तरीके की घटनाएं होती जा रही हैं। सरकार ने बिल्कुल आंखें मूंछ के रखी हैं, और जैन समाज बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। वो पैसा इकट्ठा करने में लगा है। गिरनार बचाओ के लिए उन्होंने तमाम कमेटियाँ बनी, पैसे कलेक्ट हुए, उन पैसों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं पता, कोई जवाब देने वाला नहीं है। बड़े बड़े धर्मशालाएं बनती जा रही हैं। जो पहले 10-20 कमरे की धर्मशालाएं होती थी, वहाँ 100-100 200-200 कमरों की, 50-50 कमरों की धर्मशालाएं और नए आधुनिक धर्मशालाएं बन रही हैं। वहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है, और जो है जो हम लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हमारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जो हमारे वहाँ पर चरण हैं ऊपर, उनको हम अच्छे से व्यवस्था करें, और CCTV कैमरे लगाएं, और अच्छे से वहाँ पर किसी भी तरीके की हम जो है अनहोनी ना हो पाए, उस पर नज़र रखें। ऐसी कोई व्यवस्था कोई कमेटी नहीं करना चाहती। वहाँ पर मैं देखता हूँ कि पूरी तरीके से जहाँ जैन समाज के लोग जो हैं पिकनिक स्थल बनते जा रहे हैं, नए नए स्थल हो गए। वहाँ पर हनीमून पैलेस की तरीके से टिकट बुक होने लगे हैं, कमरे बुक हो रहे हैं, और बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बनाते जा रहे हैं। सोच बदलती जा रही है, बिल्कुल ध्यान दे नहीं रहे हैं कि हमारे तीर्थराज हैं, ये हमारे पुराने तीर्थ हैं, यहाँ पर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से उनकी देखरेख करनी है। और ये जिम्मेदारी किसी एक कमेटी या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये संपूर्ण जैन समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करें, वहाँ पर जाएं, दर्शन को जाएं। हम लोग और दूसरी जगह पर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ घूमने जा रहे हैं, लेकिन अपने जो पुराने तीर्थ क्षेत्र हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और बिल्कुल भी वहाँ देख नहीं रहे कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि क्या है। आने वाले समय में आप देख लेना, पहले हमारे साथ जो है अन्याय हुआ, अंग्रेज़ों ने हमारे लाखों मंदिरों को तोड़ा है। मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर जो है तमाम मंदिर कब्जा लिए गए हैं, कहीं मस्जिद बना दी गई, कहीं कुछ कर लिया गया। बहुत से जैन मंदिर हैं, उनको कब्जा लिया गया है, और उनको जो है दूसरी मूर्ति लगा करके हिंदू लोगों ने उसको अपना बना लिया है। और इस तरीके का कार्य दिन पर दिन होता जा रहा है, और जैन समाज के प्रति इतना इस तरीके का कार्य किया जा रहा है कि जहाँ बहुत अभी आप लोग नहीं संभले, तो आने वाला समय ऐसा होगा कि आप कोई भी तीर्थ क्षेत्र पर अपना
अधिकार नहीं जमा पाएंगे। इसी तरीके से लोग कब्जा करते जाएंगे और आप पैसे को बस जा करके आँख मूंझ करके दान दे करके और बोलियाँ ले करके संतुष्ट हो जाइए। केवल पैसे देने से कुछ नहीं होता, आपके पैसे का सही सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की बनती है कि हमने कहीं पर पैसे दान में दिए हैं, उस पैसे का वहाँ पर क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आप भूल जाइए ये चीज़ कि मैंने तो दान दे दिया, दान देने का मेरा कर्म था, जो करेगा वो भुगतेगा। कोई करेगा भुगतेगा वाला सिस्टम नहीं है। आपने अगर तीर्थ क्षेत्र रक्षा के लिए पैसा दान में दिया है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ पर साल में 1 बार जाइए, 2 बार जाइए, चेक कीजिए, देखिए हमने जिस कार्य के लिए पैसा दिया था क्या वहाँ पर पैसा लगा है, वहाँ पर क्या सुरक्षा की दृष्टि है। आज सीसीटीवी कैमरा आपका लगा कि नहीं लगा, आपके जो भी जितने भी मंदिर हैं उनकी आप जो है सुरक्षित करिए। उनका जो है जहाँ भी गवर्नमेंट की में आपका जो है संस्था रजिस्टर्ड करनी है तो रजिस्टर्ड करिए। जहाँ मंदिर में अगर कोई सिस्टम इस तरीके का है तो वहाँ पर उसको रजिस्टर करिएगा। आपकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, आपके पास कोई भी, आप लोग जाते हैं घूम फिर के अपने चले आते हैं, खा पी करके मौज मस्ती करके आ रहे हैं और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि क्या बदलाव हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अन्य लोग जाने लगे हैं, अन्य लोगों को अब ले जा करते साथ में जाते हैं। यही कारण है कि पहले अजैन समाज के लोग हमारे समाज में घुसते हैं, घुसने के बाद में थोड़ा जो है कुछ दान देने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर जा कर के अपना कब्जा करना शुरू कर देते हैं। पूरा का पूरा तीर्थराज जो गिरनार जी है, वो जो हमारी 5वीं टोंक है, पूरी तरीके से कब्जा कर ली गई है। वहाँ कोई भी जैन व्यक्ति जा कर के वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं कर सकता। वहाँ पर जो पंडा लोग रहते हैं वो बदतमीजी करते हैं, लड़ने लगते हैं, आप एक जयकारा तक नहीं लगा सकते। चावल चढ़ाने की बात तो आप छोड़ दीजिए। इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है जैन समाज के साथ, और वहाँ की ना कोई पुलिस में कोई उसकी सुनवाई होती है, ना कोई सरकार सुनने वाली है, क्योंकि जैन समाज इतना ढीला समाज होता जा रहा है। सिर्फ बातें करता है, केवल बातों करने से काम नहीं होता। आपको बदलना होगा, आपको अपने तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा खुद करनी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप अपने तीर्थ क्षेत्रों में करोड़ों अरबों खरबों लगा करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आने वाले 100-200 साल के अंदर आपका कोई भी तीर्थ क्षेत्र बचने वाला नहीं है। इसी तरीके से आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बोलिए जैन समाज क्या कर रहा है? इतना बड़ा कार्य हो गया, और ये कार्य मात्र ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ 30 या 40 साल के अंदर हुआ है। 30 साल के अंदर, 40 साल भी नहीं, शायद 30 साल के अंदर ही हुआ है। 30-40 साल के अंदर वहाँ पर जो है पहले एक मूर्ति रखी गई और वहाँ पर कोई विरोध नहीं किया गया। फिर उसके बाद उसका मुकदमा हुआ। मुकदमा में कुछ साल पहले ये निर्णय दिया गया कि दोनों लोग जो है अपने अपने अनुसार पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग वहाँ जाते तक नहीं हैं। हमारे जैन समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग जाते हैं, उनके 10,000 जाते हैं। तो जिनका बाहुबल ज़्यादा होता है वहीं पर जा कर के इस तरीके की समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये ध्यान रखना है कि हम इस चीज़ का, कि हम जो पैसे दान में दे रहे हैं, जिस चीज़ के लिए दे रहे हैं, हमारा पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप ऐसे व्यक्ति को अगर मान लीजिए अध्यक्ष चुन रहे हैं, मंत्री चुन रहे हैं, तो अध्यक्ष मंत्री इस तरीके का चुनिए। वो मत चुनिए कि जो सोने की मोटी 100 ग्राम की सोने की चैन डाल ली है और कुर्ता बिल्कुल पहने हुए फकाफक सफ़ेद और लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, और उसके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है जाकर के एक FIR कर सके, एक मुकदमा कायम कर सके और उस पर जाकर के तारीख पे जाकर के खड़ा हो सके। आप ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर चुनिएगा जो हर तरीके से मजबूत हो। केवल नाम से काम नहीं होता। जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसको आप समाज में बिल्कुल जगह नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो कार्य करने वाला व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से काम करना चाहता है उसको समाज में कोई भी सुनने वाला नहीं है। उस पर लोग आरोप लगा देते हैं। जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसको आगे बढ़ने नहीं देते। जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो सच्चाई बोलता है, उसको आप चुप कराने का प्रयास करते हैं। ये जैन समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है। आप सोचिए, मैंने अकेले एक जैन हेल्प ग्रुप बनाया और जैन हेल्प ग्रुप के द्वारा आज 3.25 साल में 6,000 परिवारों को हर तरीके का संभव सहयोग दिया। व्यक्ति कोई कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर उसकी सोच होती है। जब आप किसी के प्रति निस्वार्थ भावना से सेवा देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप काम करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन समस्या यही है कि जो व्यक्ति वास्तविक काम करने वाला होता है उसको समाज में कोई स्थान नहीं मिलता। स्थान मिलता है बड़े बड़े लोगों को, उन लोगों का नाम होता है, उनका मान सम्मान किया जाता है। लेकिन जो वास्तविक व्यक्ति काम करने वाला होता है समाज में उसको कोई नाम नहीं देता, कोई स्थान नहीं देता, कोई इज्जत नहीं करता। ये जैन समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है। आने वाले समय में अगर आप लोग नहीं सचेत हुए तो शायद है कि हमारी आने वाली 2-4 पीढ़ियाँ
ये बाद में शायद है कि जो हमारे बड़े बड़े क्षेत्र हैं, तीर्थ हैं, ये शायद फिर से कब्जाए जा चुके होंगे। आप सोचिए, हम भारतवर्ष में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सबकी सुरक्षा है, सबकी है, क्या सुरक्षा है बताइए जैन समाज की? कितने मंदिरों को आप 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो चुका है। देश आज़ाद होने के बाद आप सोचिए कितने ही मंदिरों पर कब्जा किया जा चुका है। आप सोचिए, बहुत से मंदिरों को कब्जा किया जा चुका है और बिल्कुल सरेआम कब्जा किया जा रहा है। इस तरीके की नींव डाल दी जाती है, पहले एक आश्वासन मांगा जाता है, फिर एक छोटी सी मंदिर की मूर्ति लगा दी जाती है और इस तरीके से फिर मंदिर को 4 दीवारी बना दी जाती है, फिर भव्य मंदिर का निर्माण हो जाता है और उस पर फिर अपनी भपौती जमाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके का अगर जैन समाज नहीं सुधरेगा तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा संकट आ जाएगा। आपके जितने भी पुराने तीर्थ क्षेत्र हैं आप वहाँ पर दर्शन कर नहीं पाएंगे। जिस तरीके का गिरनार में, मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि गुजरात से हैं और उन्होंने बिल्कुल आंखों को बंद करके रखा हुआ है। जैन समाज को चाहिए इसको ज़ोरदार से विरोध करना चाहिए, बिल्कुल एकजुटता के साथ विरोध करना चाहिए। हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। हमारा सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष का इतिहास है जैन समाज का। जैन समाज सबसे पुराना समाज है। जैन समाज ने जो है, इतने मंदिर थे यहाँ पर, इतने मंदिर थे, इतने समाज के लोग थे, करोड़ों की आबादी थी और ये धीरे धीरे सब लुप्त होती जा रही है। इस तरीके के कार्य हो रहे हैं और जो जैन समाज का मैं देख रहा हूँ, इस तरीके से जो लड़कियाँ भी हैं वो बहुत दूसरे समाज की ओर आकर्षित हो रही हैं, वहाँ जाकर के शादियाँ कर रही हैं, लड़कियों को भगाया जा रहा है। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में ये समाज धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैन समाज सबसे ज़्यादा आपस में लड़ाई लड़ने में ध्यान देता है, आपस में लड़ने में ध्यान है। मैं तेरापंथी, मैं स्थानकवासी, मैं श्वेतांबर, मैं दिगंबर, आडंबर में, इन सब चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग अपने नाम के आगे जैन तक नहीं लिखते। हम लोगों को इस समय एकता की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो जैन है उसको अपने नाम के साथ में, अपने गोत्र के साथ में जैन लिखना ही चाहिए। जब तक आप अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, आज हमारी आबादी 1.25 करोड़ होने के बावजूद भी गवर्नमेंट की नज़र में हम लोग मात्र 45 या 50 लाख हैं। इसमें जिम्मेदार और दोषी कौन है? इसमें जिम्मेदारी दोषी हम स्वयं हैं। हम अपने नाम में एक जैन होना एक गौरव की बात है, हम जैन नहीं लिखते। आप सोचिए, सब लोगों को अपने गोत्र के साथ में जैन अवश्य लिखना चाहिए। और एक ऐसी बड़ी बड़ी कमेटियां हम लोग बना रहे हैं और उनका दायित्व उनको सौंपना चाहिए कि आपने देखिए तीर्थराज जो गिरनार है, जहाँ पर इतना बड़ा कब्जा कर लिया गया और आपने अपनी टोंक को अभी तक जो है किसी तरीके की आपने सुरक्षा नहीं दी, आपने उसको वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने यहाँ वहाँ मंदिरों में, दूसरे धर्म के मंदिरों में जाना शुरू कर दिया और अपने जो मंदिर हैं, जो प्राचीन हैं, उन मंदिरों पे हम लोग जा नहीं रहे, तीर्थ क्षेत्रों पर जा नहीं रहे। ये हमारी गलती है। हमको साल में 2 साल में ज़रूर अपने तीर्थ क्षेत्रों पर जाना चाहिए और देख